नीतीश बाबू यात्राओं पर निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी के साथ वो जो हैं, तो देश में ये बात चल रही है कि जो भी देश के आज़ादीकरण की कोशिश हो रही है, बगल के प्रदेश में संभल में भारी सांप्रदायिक हिंसा हो, देश में निजीकरण को, रोजगारों के ख़त्म होने को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, कंपनी राज को, सब कुछ को डिफेंड करने में लगे हुए। जब वो महागठबंधन में थे, जातीय जनगणना हुई थी और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, तो उसमें बात आई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिसकी मासिक आमदनी 6,000 भी नहीं है। 400 पार का नारा पिछले लोकसभा में भी लगा था, तो वे जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ दावा करें, लेकिन बात तो अपनी जगह कायम है कि नीतीश बाबू बिहार को आगे नहीं ले जा पाए। वैसे काराकाट सांसद राजा राम सिंह है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजा राम जी, नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, बिहार का भ्रमण करेंगे, कहा जा रहा है कि 25 चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नीतीश बाबू यात्राओं पर निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी के साथ वो जो हैं, तो देश में ये बात चल रही है कि जो भी देश के आज़ादीकरण की कोशिश हो रही है, बगल के प्रदेश में संभल में भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई, तो भाजपा ऐसे ही लोगों के जरिए आज देश में टिकी हुई है और अपना राजनीति को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के पास इस सवाल का क्या जवाब है? वे देश में निजीकरण को, रोजगारों के ख़त्म होने को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, कंपनी राज को, सब कुछ को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। और आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दलितों आदिवासियों के खिलाफ हिंसा देश में जो बढ़ा है, तो भाजपा के इसी रुख की वजह से बढ़ा हुआ माना जा रहा है। तो सवाल ये है कि नीतीश जी इसको कैसे डिफेंड करेंगे, वो जितनी भी यात्रा निकालें। सवाल मूल ये है। 225 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, खासकर एनडीए के द्वारा, जदयू के द्वारा। नीतीश कुमार ने भी यह दावा किया 225 सीट हम जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? दावा वो कर ही सकते हैं, लेकिन उन्हीं के रिपोर्ट ने इस बात को उजागर किया। वो आए थे, समाज के अति पिछड़ा, अत्यंत गरीब, महादलित को कैटेगरी में भी बांटा था उनके तरक्की और विकास के नाम पर कि हम न्याय देंगे। लेकिन उन्हीं के सर्वे ने, जो जब वो महागठबंधन में थे, जातीय जनगणना हुई थी और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, तो उसमें बात आई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिसकी मासिक आमदनी 6,000 भी नहीं है। तो ये तो 20 बरस के शासनकाल के बाद हुआ कि उनके दौर में भी न्याय गरीबों को नहीं मिला। तो इसीलिए ये सवाल बहुत चिक चिक करके कह रहा है। 10,000 से कम आमदनी रखने वाले कुल मिला के 63% लोग हैं। तो क्या किया आपने भाई बिहार में? उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कौन सी यात्रा से क्या विकास का आपने नक्शा पेश किया? नीतीश कुमार के दावों को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी वही बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि 225 से कम नहीं आएगा, 226 आ जाएगा 25 चुनाव में। वो ठीक है, वो 400 ले आए। 400 पार का नारा पिछले लोकसभा में भी लगा था, तो वे जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ दावा करें, लेकिन बात तो अपनी जगह कायम है कि नीतीश बाबू बिहार को आगे नहीं ले जा पाए। नीतीश जी के राज में सामाजिक न्याय की सबसे जो चाहने वाली जो ताकतें थीं उनको लाभ नहीं मिला। इसलिए बिहार को इसका उत्तर चाहिए कि उन गरीबों को अगर न्याय चाहिए तो नया बिहार बनाना होगा, नई ताकतों को बदलाव करके सामने आना होगा और सत्ता संभालनी होगी। सवाल रहेगा राम जी आपसे, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है पूरे देश में। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राहुल गांधी के द्वारा भी प्रतिक्रियाएं दी गई है। ऐसे में कैसे देखते हैं, क्या सच में ईवीएम को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए? देखिए, चुनाव को अधिक से अधिक पारदर्शी होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया वो वोट उसी में पड़ा और उसी में गिना गया, ये भरोसा उसको होना चाहिए। और ईवीएम में जो पिछले दिनों चुनाव आयोग की समग्र भूमिका चल रही है, ईवीएम उस मामले में डाउट में आ जा रहा है कि ईवीएम पारदर्शी बहुत नहीं है। कई बार मतदाताओं को लगता है कि हमने जहां वोट दिया वहां पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या हुआ उसका। हाँ, और जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार सत्ता के इशारे पर नाच रहा है, तो उसकी जद में उसके तमाम ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं।
तो मूल सवाल यहाँ है कि चुनाव को पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और कोई भी पार्टी के पक्ष में उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं आ रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार के बिहार यात्रा और साथ ही 225 सीट से ऊपर जीतने के दावों को लेकर आपने सुना है राजाराम सिंह को। काराकाट सांसद राजाराम सिंह थे फिलहाल हमारे साथ, और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।